ओम शांति। 25/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है और आज के ईश्वरीय महावाक्यों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव निराकार गीता के भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ। यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। बाबा हमारे लिए सौगात में हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं। तो बाबा कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इससे सच्ची दिल चाहिए। इसमें क्या चाहिए? सच्ची दिल। सच्चे दिल वाले को सच्चा दिल ही पसंद होगा। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसमें सच्ची दिल चाहिए। दिल वाले बाप को दिल दोगे तो बाबा भी दिल देगा। निश्चय भी पक्का चाहिए, एक पल एक भरोसा, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। टीचर भी है, गुरु भी है, सतगुरु भी है, हाँ, शिक्षक भी है और बाप भी है ना कमाल। बाबा शुक्रिया आपका। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तुम अडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। यदि आज आप मुझ आत्मा से निश्चय कर, परमात्मा का चुना हुआ आत्मा है ना सेवा के लिए, तो यहाँ बैठ कर के यदि आज मैं ये मुरली के महावाक्यों को उच्चार रही हूँ, बाबा के महावाक्यों को, तो यहीं बैठ कर के कल्प बाद मैं यही करूँगी। तो जो हुआ कल्प पहले वही अभी हो रहा है, नथिंग न्यू। सो अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो और रजो पुरुषार्थी है। तो कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, यह नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है, हम वो गुप्त है, गुप्त रूहानी है ना सेना। तो स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं है। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, जो अष्ट शक्तियाँ हैं। हम आत्माओं में आसुरी अवगुण की वजह से द्वापर में जो विस्मृति को गए, हमारे अष्ट शक्तियाँ ही हमारे अष्ट शस्त्र हैं। और फिर उन्हें भक्ति में क्या कर दिया? स्थूल में दिखा दिया। जबकि बाबा कहते हैं, तुम्हारी ही जो अंदर छिपे हुए निज गुण हैं, आत्मा के सत गुण हैं, उन्हें ही बाबा ने अष्ट शस्त्र कहे हैं। तो अभी जो बदली किस्में हो गए हैं, हम निराकार शिव परमपिता परमात्मा के निराकार आत्माएं बच्चे हैं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र। बाबा ने हमें जो निज गुण दिए हैं ना, वही फोल्डर बाबा कहते हैं तुमको खोलना है, जो बंद हो गया है ना। तो ऐसे 5 फोल्डर बताए गए हैं। तो एक तो हम पहले अब ओल्ड बर्थ से लेकर के संस्कार आत्मा आती है, फिर थोड़े माता पिता से,
फिर जब बड़े होते हैं तो आसपास के लोगों से, एनवायरनमेंट से, अपने साथियों से, संगियों से, है ना, बाहर जो आते हैं तो वो संस्कार हम में आते हैं। फिर जो होते हैं चौथे संस्कार हम सीखते हैं। फिर जो 5वें हमारे दबे हुए हैं, है ना, तो वही संस्कारों को वापस हमें खोलना है। जो हमारे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए हैं ना, वही हैं आत्मा के असली शस्त्र, है ना। तो बाबा ने कहा है हम आत्मा निराकारी हैं, शक्तिशाली हैं, पवित्र हैं, प्यूर आत्माएं हैं ना। शरीर लेते हैं तब कर्म में आते हैं, तो हम ही ज्ञानी स्वरूप आत्माएं हैं। बाबा ने अब ज्ञान दिया है तो उसे हमें धारण करना है ना। निर्विकारी है, विकार से मुक्त आत्माएं थे, अब वापस बनना है। तो प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, है ना, यह सब हमारे निज गुण है। अब इसी फोल्डर को खोल करके हमें वैसा वापस बनना है। तो बाबा कहते हैं हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार जो दिखाए हैं वो नहीं चलाने हैं। देवियों को, देवी देवताओं को दिखाए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाती है, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। ज्ञान के बाण, है ना, उनमें फिर दिखा दिया कि स्थूल। अब आप बताइए, क्या कोई देवी देवता हिंसा कर सकता है ना? किसी का वध करना चाहिए क्या? अहिंसक क्यों कहते हैं? क्योंकि उनने कोई अस्त्र शस्त्र से हिंसा नहीं करी। उधर कोई ऐसी बात ही नहीं हुई जहाँ किसी तरह के अस्त्र शस्त्र की बात हो, ना तो विकारों वाले अस्त्र शस्त्र और ना ही बाहुबल वाले अस्त्र शस्त्र। यहाँ ही ये जो हम देख रहे हैं इस दुनिया में, यही वह सब हैं। वहाँ कुछ भी इस तरह के दुख होते ही नहीं जहाँ किसी को काम कटारी चलानी पड़े या किसी तरह का किसी से वध करने की कोई बात हो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है, सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते हैं ना। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बात को याद करते हैं, यह कर्म योग संन्यास है। कर्म करते हुए योग में रहने वाला संन्यास। अपनी रचना की भी संभाल करनी है, जो आपको ड्रामा में पार्ट मिला है उसको भी संभाल करना है ना। तो अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। भल महिलाएं भी जब ज्ञान में आते हैं तो देखिए हम भल खाना बनाएं, घर गृहस्थ का कुछ कार्य करें, बच्चों को संभालें, अपने पेरेंट्स को देखें, लॉस को देखें, सबको देखें। तो जब हम ज्ञान में नहीं आते तो हर चीज़ में हम चिड़चिड़ करते हैं, है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे कोई सारे दुख हैं, हम कोई पूरे परिवार को संभालना, हम कोई इतना सारा काम करना, पूरे दिन लगे रहना, कोई कहता ही नहीं है। तो अब बाबा के ज्ञान में आकर के हमने यह जाना कि जिस ड्रामा में आप हैं वो आपके ही किए हुए पिछले विकर्मों या कर्मों का हिसाब है। तो आपको वहाँ जहाँ आपको भेजा गया है वो आपके ही द्वारा बीज डाले हुए हैं। सो अब हमने यह समझा कि मैं आत्मा एक माँ के, बहन के, टीचर के, बाप के, पिता के, है ना, बच्चे के रोल में आत्मा ही शरीर लेकर के वह ड्रामा पार्ट बजा रही है। सो अब क्या है, हमने हमारे ही किए हुए के जो चुकाना है। तो ऐसे में क्या होता है, दूसरा को हम किसी को इस बात के लिए नहीं कहते हैं कि उसने, सामने वाले ने दुख दिया, है ना, क्योंकि हमारा ही है। तो यह सब हमें जब ज्ञान के द्वारा समझ आ जाती है तो फिर हमें, बाबा कहते हैं, उतना कष्ट नहीं होता ना। आत्मा समझ कर्म करते हैं तो यह सब जो रचना है उसकी संभाल भी करनी है। बाबा कहते हैं तुम पहले नहीं समझते थे, एक दो को दुख देते ही रहते थे। यहाँ का सुख तो काक विष्टा समान छी है, विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है, सुख और दुख का फर्क है ना। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं जब कोई दुख नहीं होता है। अभी हम नर्क के मालिक हैं जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। तो नर्क में क्या सुख होगा? तुम बच्चे यह सुनते हो और समझते हो। बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं, बच्चों के लिए ही स्वर्ग है।
बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयन्ते, निश्चय पक्का होगा वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बनना, सच्चा बच्चा बनना अपने बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है ना। गरीब झट बतलाते हैं ना। सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं बस अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्मायु जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्यात्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। रामानुसार पहले से ही नुधा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, वह हुआ धर्मायु निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं, कहेंगे ईश्वर अर्थदान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम तो एक ही है निष्कामी, वो है शिव निराकारी। हम सब तो स्वार्थ से जुड़े हैं। आज यदि भगवान से आप जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे उद्देश्य होता है। या तो घर की कोई परेशानी को लेकर उन्हें पुकारते हैं, या तो आप कोई धन से रिलेटेड कोई बात होती है, किसी से लेना है तो उसके लिए जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ ना हो या हो गया हो तो उसके संभालने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए पुकारते हैं। तो ये तो स्वार्थ है। अब भल मंदिर बनवाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गरीबों को देते हैं, तो आपका उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता होगा। ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही दे देते हैं, है ना। तो हम तो निष्कामी हो नहीं सकते। निष्कामी तो एक ही निराकार परमात्मा है। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला, बाप ने समझाया है। निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में सभी बच्चों को बिठा लूँगा, है ना, उतना मेरे पास जगह नहीं है और सबका ड्रामा है, तो सबको अपने अपने ड्रामा में रह करके करना है। अब देखिए लौकिक जीवन में जो हमारा शरीर रूपी पिता है ना, लौकिक फादर मदर, वो तो फिर भी आपको एक उम्र के बाद में आप उनका कर्तव्य करेंगे। फिर वो उसके पीछे चाहना रखते हैं कि जब उनकी उम्र होगी तो हम उनका साथ दें, उनका पालन करें, उनकी पालना करें, है ना। लेकिन यहाँ तो ये बाप यह सब भी नहीं चाहता है। बेहद का बाप को तो कोई सेवा आदि की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो है ही अभोक्ता, है ना। उससे किसी ऐसी उम्र का नहीं रहता इंतज़ार जब हमारे बच्चे आकर के हमें संभाल दें, है ना। तो यह फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें रहना भी गृहस्थ व्यवहार में ही है। नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है, बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। बाबा ने कहा भी है गरीब का 1000 और गरीब का 1 रुपया और अमीर का 1000 इक्वल है ना। एक माँ यदि योग में रह के रोटी बनाती है और एक ईगो में रहकर यदि 1000 लोगों को मेरा ज्ञान देता है, तो उस माँ का याद में रहकर रोटी बनाना और उस युगों में रह कर के 1000 बच्चों को ज्ञान देना इक्वल है। तो बाबा की नज़रों में सब बराबर कर देते हैं। बाबा किसी से जास्ती किसी से कम नहीं रखते हैं, लेकिन बच्चों को जितना जास्ती होगा और जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना जास्ती उसे रिटर्न में मिलेगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं
अपनी रचना की पालना नहीं कर सकते तो जितना है उतना दे दो, 1 पैसा दे दो, यही तुम्हारी जमा हो जाएगी। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए। जैसे आपके बैगेज जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जब आप फ्लाइट से सफ़र करते हैं तो आपको जो हैवी लगेज होता है वो बाद में आपको मिल जाता है, बेल्ट पर मिलता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो संस्कार हैं वो तो आपके साथ जाएंगे। एक वैल्यूबल सामान होता है और एक लगेज होता है, तो वो लगेज जो है मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, नहीं तो फिर दबी रह जाएगी, कोई टाका डल जाएगा, कहीं चोरी हो जाएगी, कहीं ज़मीन में दब जाएगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसे सफल कर लो, है ना, 21 जन्मों के लिए। और यह है डायरेक्ट, ऐसा नहीं इनडायरेक्ट। जो भक्ति थी वो इनडायरेक्ट थी, परमात्मा से भल हमारी लगन लगी, मन भी रहता था, बाबा से हम प्यार भी करते थे, भगवान को हम मानते थे, लेकिन जानते नहीं थे, उन्हें समझते नहीं थे, उनसे हमारा रिश्ता नहीं था। रिश्ते होते हैं तब ताकत होती है। तो भक्ति में शक्ति नहीं और ज्ञान में शक्ति, क्योंकि ये डायरेक्ट है और वो इनडायरेक्ट है। आधार से हम उसे पूछते हैं या जानते हैं, जानना चाहते हैं, मानते हैं, है ना। यहाँ बाबा आकर के डायरेक्ट सम्मुख हो हमको बताते हैं कि तुम्हारा मेरे साथ में संबंध क्या है और तुम्हें मुझसे मिलता क्यों है और तुम्हें मुझे याद करना है तो क्यों करना है ना। और कौन सा उच्चते उच्च ज्ञान है जिसके बिना तुम मनुष्य आत्माओं की सदगति नहीं, अब दुर्गति में है तो सदगति दाता आया है ना सम्मुख। तो बाबा कहते हैं यह है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है, सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे, तो बात एक ही है। बाप बहुत कुछ कहते नहीं हैं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं, तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। आई विल काम में आए, तो बाबा कहते हैं आई विल काम में आए, डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रेस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, घर में कोई हाल बनाओ जिसमें बच्चे आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। अब बाबा मुरलियों में कितना हम बच्चों के लिए ही तो एक एक शब्द में कितने रत्न समाये हैं और कितने महावाक्य एक शब्द में बाबा के हैं। बाबा हर एक मनुष्य आत्मा का जवाब भी और सवाल भी और उनको सुधारने का और उनको सुधारने का भी मौका जो देते हैं, जो आंसर देते हैं वो मुरलियों में देते हैं। लेकिन कई लोग मुरली सुनना ही नहीं पसंद करते हैं और क्वेश्चन फिर अलग से करते हैं। अब क्वेश्चन के आंसर तो बाबा खुद ही देते हैं और निमित्त भी बना करके देते हैं, और इनके इस मुरलियों में नहीं दिए तो यहाँ वहाँ से आपको किसी न किसी निमित्त आत्मा के द्वारा जरूर बाबा रिप्लाई करते हैं, यदि बाबा से आप सच्चे दिल से और सच्चे मन से उनसे पूछते हैं तो मुरली मिस नहीं करना है। आज बाबा कितने सारे बातों को हमको समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल में धारणा करने कह रहे हैं, अपना धन को समर्थी करने कह रहे हैं, किस जन्मों के लिए सफल करने कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़े, क्योंकि बहुत जास्ती अभी आएंगे। और जिनके पास में जास्ती पैसा है तो यह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे, आपसे नहीं होता है तो आप एक टीचर बहन को रखें, वो आकर के समझा करके 1 घंटे के लिए आप दीजिए, वो आकर के चले जाएंगे। आपका स्वकल्याण है उसमें, है ना, आपके परिवार का कल्याण है। बाबा कहते हैं हेल्थ वेल्थ का भी, है ना, वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा, 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है, साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है, उनको जो देते हैं वह अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। यह वर्षा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, है ना। जब आप अपने बाप को ही भूल जाएंगे तो फिर संस्कार कौन देगा। संस्कारों से हम विमोचित हो गए ना, मतलब विमुख हो गए। अब संस्कारी बाप हमें आए तब फिर संस्कार दे, है ना। हम आत्मा परमात्मा, हमारे आत्मा का पिता परमात्मा है, और जब हम उस धनी को भूले तो हम निधन के गए, है ना, पतन की तरफ गए। तो यह सब बात बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है ना।
तो इस तरह सिर्फ बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भूल गए हो, तुम कितना भटके हो, ठिक्कर भीतर जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगें ही थका देते हो, कितने धक्के खाए, कितना खर्च किया, कितना आधार लिया, लेकिन आधार तो आधार है ना, उससे तो ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर तो खुद आए तभी मिले। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें किसी का दोष नहीं, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए, यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ, पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो, तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बाबा करा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तो कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बौद्धी आदि यह सब वही प्लॉट्स हैं जो आए थे, जिन्होंने बनाया है उनको वापस लौटाना पड़े। जब सब कुछ लौटाएंगे तब तो फिर एक बनेगा। तो नाटक सारा भारत पर ही है, तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो, अखंड भारत है, अखंड भारत ही अखंड रहता है। यहाँ सिर्फ प्रकृति अपना स्वरूप बदल लेती है, प्रकृति भी अविनाशी है, अखंड है ना, वो कभी भी कहना चाहिए विनाश नहीं होती है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है। सतो रजो तमो में आती है वो भी, तो अब वापस तमो प्रधान से सतो प्रधान बननी है। वो भी एक तरह से अपना जो भी ये चल रहा है वो सफाई का कार्य चल रहा है। बाबा कहते हैं सारा कुछ भारत पर ही है, तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रविष्टता होने से वाम मार्ग में गिर तुम भिखारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले था सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। हर एक चीज की 3 स्टेजेस होती हैं। आत्मा भी सतो रजो तमो में आती है, एक कपड़ा भी, निर्जीव वस्तु भी सतो रजो तमो में आती है, एक उसका टाइम होता है जब वो खत्म ही हो जाती है। तो यह सब के साथ होता है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अभी यह खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते आए हैं, परंतु इनका वर्णन कायदे से है नहीं। नंबर 1 बात है भगवानोवाच। भगवान तो एक होता है ना, सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सतो प्रधान से फिर सतो रजोतमो में आना ही है, इसलिए सब पतित हैं। गाते भी हैं पतित पावना आओ। बाप आते ही हैं पावन बनाने, तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरन कोई नहीं करता। और सुख की दुनिया है ही सतयुग, और सतयुग की स्थापना स्वयं परमात्मा कराते हैं। सो उस समय हम उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं, सिर्फ लौकिक बाप को याद करते हैं। अलौकिक ब्रह्मा बाबा को भी वहाँ याद नहीं करते। ज्ञान में यहाँ आकर के जो हमारा क्या चल रहा है, ये जो छोटा सा संगम युग है ना, इसमें 3 बाप होते हैं, फिर सतयुग में 1, और फिर जो द्वापर से शुरू होता है वहाँ 2। एक ऊपर को भी याद करते हैं ना दुख में, तो 2, फिर यहाँ संगम पर 3। यह बात समझने की है। बाबा कहते हैं सिमरन कोई नहीं करता है, दुख में करते हैं, और सुख में कोई नहीं करता। जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवता देवी बनना है। अभी यह कयामत का समय है, सबका वाणी से परे जाने का। किसी की उम्र का कोई हिसाब नहीं है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सबका कब्र दाखिल है, बाप आकर जगाते हैं। यह ज्ञान कोई के पास है नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से कुछ पूछ सकते हैं, मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। बुद्धि रूपी दर्पण है, चेक एंड चेंज। अभी मार्जिन बहुत है बाबा को याद करने की। तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण, सब पूर्ण। अंत में होंगे, इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नजदीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। 1-2 को समझ जाएंगे कि यह क्या पद पाएंगे, समझ की बात है ना। आत्मा बेसमझ बन गई है, अब समझदार बना रहे हैं परमात्मा। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारसनाथ आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने में हुनर होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे,
है ना। ऐसे नहीं है कि ऊपर से लाइट चमकेगी, कोई जादू की छड़ी घूमेगी और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसके लिए आपको ही मेहनत करनी है। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते हैं यह माया की युद्ध है, माया बहुत पछताएगी, पछाड़ेगी, है ना। बाद में हार होएगी, अभी तो नहीं, वो तो पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते फिरते चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहने चाहते हो, माया तूफान मिला देती है, सो तो होगा। युद्ध करते रहना है, तुम कर्म योगी हो। सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गाई हुई है। अननोन वॉरियर्स, अननोन वॉरियर्स है ना, तो बट वेरी वेल नोन। तो बाबा कहते हैं इस तरह से, ऐसा तो नहीं है कि भक्ति में हम शंख फूंकते थे, घंटी बजाते थे और इतना सब कुछ सुबह सुबह जो घंटी पीटना। बाबा कहते हैं सोया मैं नहीं हूँ, सोए तुम हो, तो तुमको जगाने मैं आया हूँ। घंटी बजाने का अर्थ है कि मैं नहीं सोया हूँ, तुम बच्चों की घंटी अब बजनी चाहिए और आत्मा के नेत्र खुलने चाहिए। त्रिनेत्र परमात्मा आकर के देखा है तो देते हैं, बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारा है गुप्त, जो भी मन से याद करना है। मन बुद्धि संस्कार माना आत्मा, तो उस आत्मा को मन बुद्धि जो बाबा ने कहा है ना, उसमें बैठ करके जाना है। तो इसी तरह बाप बैठ कहते हैं प्रैक्टिस करो, है ना। गुप्त सेना गाई हुई है रूहानी, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार यह देलवाड़ा मंदिर है, अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब पिछड़े तो अगले कल्प में इसी संगम पर मिलते। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु तो एक ही निराकार शिव है। उनको पतित पावन कहते हैं तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्मकांड के, सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सीताराम कहते हैं ना ऐसे। तो सब सीताओं का राम एक है, आत्माएं सीताएं हैं और राम निराकार है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। भक्ति कौन करते हैं? आत्माएं, भक्त। भक्ति भक्त करते हैं और जिसे याद करते हैं वो ईश्वर को याद करते हैं, तो वो निराकार को याद करती हैं भक्तियां, आत्माएं, है ना, सीताएं, द्रौपदियां। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है, अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। क्रोध और काम महाशत्रु तो क्रोध शत्रु। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं यह तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आया यह नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, दादा और बाबा। बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं और वह भी अभी अलौकिक है। कई माताएं बहनें जो हैं सेंटर आदि जाने में बहुत डरती हैं, क्योंकि जो आज के संसार में, इस तमो प्रधान दुनिया में, इस कलयुग में, शिशु दुनिया में जो चल रहा है, संस्थाएं जो इस तरह से चलाते हैं बड़े बड़े कहना चाहिए संत महात्मा, तो वो क्या करते हैं आप सभी जानते हैं। कैसे कैसे भ्रष्टाचारी कैसे कैसे विकर्म करते हैं, माताओं बहनों को किस तरह से विकारों में घसीटते हैं। तो इसके चलते कई माताएं बहनें डर से नहीं जाती हैं। तो देखिए, आप यह समझ लीजिए कि सुप्रीम सोल गॉड फादर ब्रह्मा तन का आधार जब लिया तब उनका नाम बदली हुआ। उनका लेखराज दादा नाम था, तब उन्होंने परे परे रहने वाले परमात्मा ने जब इसमें अवतरण लिया तो इनका नाम ब्रह्मा रखा। और अब ब्रह्मा भी नहीं है, वो अलौकिक वतन में है, सूक्ष्म वतन में है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
परमात्मा उनके तन में आते थे। फिर मनमोहनी दादी के तन में आए तो वो ऐसे कोई भ्रष्टाचारी या ऐसे कोई कार्य करने वाली ये सेंटर में ऐसा कुछ होता नहीं है। सो आप बिल्कुल निश्चिंत निष्फिक्र होकर के शिव शक्तियाँ बन करके, फरिश्ता बन करके जाइए, आराम से बाबा का जो वर्षा लीजिए, बाबा को जानिए मानिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना है, मन मना भाव और चक्र का राज भी सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, त्रिकालदर्शी बनाया ना त्रिलोकीनाथ ने। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है। क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि ठीक वह हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। सतगुरु साथ ले जाएंगे, उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। गृहस्थ व्यवहार में रहते, निर्मोही बनना है, तोड़ सबसे निभाना है, लेकिन जोड़ ईश्वर से रखना है। हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। सभी को उस परमात्मा की संतान देखते हुए उनको भी उनसे जोड़ते रहो। अच्छा, तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यह पूछो, पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा अलौकिक बाप तो वह है ना, फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, यह तुम्हारा हक है। हमें मांगना नहीं है, हक लेना है, और हकदार बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। याद करने से तुम वहां चले जाएंगे। कितने पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल। सच्चा सच्चा खुदाए खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। दूसरा, बाप के डायरेक्शन में से सुदामी मिसल चावल मुट्ठी दे। 21 जन्मों की बादशाही लेनी है, जिसके पास जितना है उतना दो, है ना। आज का वरदान वरदाता ने दिया। बाबा ने कहा, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। जैसे ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। जब बाबा साकार में थे तो बाबा सदा न्यारे रहते थे, हैं? और अब बाबा जब कहना चाहिए आकारी बन गए हैं ना सूक्ष्म बतन में, तो देखिए ऐसा लगता है मानो यहाँ रह करके सेवा कर रहे हैं, है ना। तो फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा, कोई सल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। यदि व्यक्ति जरूरी है तो बात को भूल जाओ, यदि बात जरूरी है तो व्यक्ति को भूल जाओ। उसके प्रति आप गलत भावना, शुभ भावना, है ना, अशुभ चिंतन नहीं, बल्कि उसका चित्र ही बुद्धि से निकाल दो। यदि आप उसके लिए अच्छा नहीं कर सकते तो अपकारी पर भी उपकार करने का बाबा कहते हैं। दाता के बच्चे हैं तो मास्टर दाता बनना है ना। मर्सीफुल बाप के बच्चे हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचला डोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचला डोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का। ओम शांति।